अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे अदालती दो नंबरी और इमरान खान साहब के निशाने पर। आजकल खान साहब इक़्तिदार के नशे में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते। पहले जब उनको इक़्तिदार से धक्का दिया गया था, जो कि पीडीएम ने दिया था बज़ाहिर तो, लेकिन उसका वो ब्लेम डालते हैं फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर और अदालती निज़ाम पर, और चीख कर कहते थे मुझे क्यों निकाला, मैंने क्या गलती की थी जो तुम लोगों ने मुझे निकाला। लेकिन एक बयानिया बनाने की बहुत कमज़ोरी है पाकिस्तान की दूसरी जमातों के पास, और खान साहब के पास एक बयानिया बनाने के लिए, झूठा बयानिया बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स है। अगर देखें, हम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते खान साहब की उन तरजीहात को, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके से अदालती दो नंबरियाँ होती हैं। नंबर वन, जब पता है कि शहबाज गिल पर शुबा है कि वो एक अमेरिकी जासूस भी हो सकता है, तो उसकी रिमांड की इस्तदा क्यों ख़त्म की गई जज साहब की तरफ से। दूसरा, खान साहब को परसों जो ज़मानत मिली थी, हालांकि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, लेकिन वहाँ पर उनको जाने का हौसला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो जज साहिबा थी वो ज़िबा चौधरी थी, जिसके ख़िलाफ़ खान साहब ने धमकियाँ दी थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट से ज़मानत ली। अब हाई कोर्ट पर एतराज़ात ये है कि उन्होंने ये ज़मानत दे कैसे दी। उनको ज़मानत देने का इख्तियार ही नहीं था जब तक कि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन, जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अदालती निज़ाम को भी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। खान साहब के फिंगरप्रिंट नहीं हुए थे, फैसले की जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था FIR की मुसद्दका नकूल नहीं थी। ये बहुत बड़ा एतराज़ है। इस एतराज़ पर रजिस्ट्रार साहब केस भी नहीं सुनते, लेकिन खान साहब एक लाडले हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनकी अभी भी अंदरूनी खाना मदद करती है। तो आजकल खान साहब धमकियां देने पर उतरे हुए हैं अदालती निज़ाम को। 2013 में भी जब इलेक्शन के बाद इन्होंने अदालत आलिया को ऐसी ही गालियाँ बकी थी। लेकिन हम यहाँ पर खान साहब की इस बात को सपोर्ट करेंगे कि खान साहब ने अगर अब ऐलान जंग कर दिया है तो वो डट जाए, शायद इस अदालती निज़ाम में बेहतरी आ जाए। क्योंकि पहले जब उनको रात को निकाला गया था तब वो नहीं डटे थे, वो चले गए थे चुप करके, लेकिन उनको अब डट जाना चाहिए एक शीशा फैलाई हुई दीवार के साथ इस अदालती दो नंबर अदालती निज़ाम के सामने, ताकि पाकिस्तान में कोई हम लोगों को एक बेहतर अदालती निज़ाम मिल सके। क्योंकि इस कदर हिम्मत आज तक किसी भी लीडर ने नहीं की कि वो अदालती दो नंबरियों का वाज़ेह तौर पर पब्लिक में जाकर ऐलान करें। लेकिन खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये बातें लोगों से की हैं, ख़्वाह झूठी हैं सच्ची हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन अब खान साहब के लिए ये वक्त है कि खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें और मौक़िफ़ पर डटे रहें, और डटे रहने का उनको फ़ायदा ये होगा कि उनकी सियासत भी बाकी रहेगी और अवाम में उनका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो भी इसी तरह रहेगी, और फिर अदालत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। हम ये वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि खान साहब इस दो नंबर अदालती निज़ाम से माफ़ी मत मांगे। अगर आप एक हकीकी लीडर हैं, आपको अगर एक हकीकी आज़ादी चाहिए, तो इस दो नंबर अदालती निज़ाम से आपने माफ़ी नहीं मांगनी। ये आपकी अखलाकी पस्ती का सवाल होगा, अखलाकी शिकस्त होगी आपकी, जब आप इस दो नंबर अदालती निज़ाम से सरेंडर करेंगे।